हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बदमाश का सूत्र। आज हम इस टॉपिक पर बदमाश से संबंधित नियम को समझेंगे कि ये बदमाश क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स शुरू करते हैं बी से। ये बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है BODMAS। तो यहाँ पर लिखेंगे बी। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड्स, ओ दिया हुआ है, इसका मतलब होता है ऑफ। फिर डी दिया हुआ है, डी का मतलब डिवीजन। एम दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं। ए का मतलब एडिशन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ लिए। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हिंदी भी जान लेते हैं। ब्रैकेट मतलब तो जानते ही हैं, कोष्टक होता है। ऑफ का मतलब का होता है। डिवीजन मतलब भाग होता है। मल्टीप्लाई मतलब गुना। एडिशन मतलब जोड़। और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ लिए। जो ये बदमाश का फार्मूला दिया गया यहाँ पर, उसमें बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, इसे गुना कहते हैं, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कोष्टक दिया गया पहले। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, जो कोष्टक का भाग गुना जोड़ घटाव सभी रहे प्रश्न में, एक ही प्रश्न में सभी रहे, तो सबसे पहले किसका प्रयोग होगा? पहले सबसे पहले कोष्टक का प्रयोग होगा। कोष्टक के बाद का प्रयोग होगा, का प्रयोग के बाद भाग का प्रयोग होगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। अगर कोष्टक न रहे तो का प्रयोग होगा, भाग का प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी वो भी सियली ढंग से। कभी कभी क्वेश्चन में आएगा जो कोष्टक दिया रहेगा, भाग दिया रहेगा, का नहीं दिया रहेगा। तो का नहीं दिया है तो कोष्टक के क्रिया के बाद डायरेक्ट किस पर क्रिया हो जाएगा? भाग में। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन में क्या आएगा, भाग दिया रहेगा, गुना दिया रहेगा, जोड़ नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट घटाव दिया रहेगा। तो क्या करेंगे, भाग और गुना की क्रिया करने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ चर्चा कर लेते हैं। जो कोष्टक जो यहाँ दिया गया है, कोष्टक कितने प्रकार का होता है? कोष्टक के प्रकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। कोष्टक के प्रकार, कोष्टक जो होता है फ्रेंड्स वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है रेखा कोष्टक, छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक और बड़ी कोष्टक। ठीक है फ्रेंड्स, कोष्टक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। रेखा कोष्टक, छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक और बड़ी कोष्टक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रेखा कोष्टक को कैसे समझेंगे? ये रेखा कोष्टक है तो इसका इस टाइप का चिन्ह दिया रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, छोटी कोष्ठ का इस प्रकार का दिया रहेगा, मध्यम और बड़ी। अब प्रश्न उठता है, जो कोष्टक में प्रश्न जो दिया रहेगा तो सबसे पहले किसका प्रयोग होगा? तो फ्रेंड्स इनको भी आप कर्मानुसार याद कर लेंगे सीरियली ढंग से। जो पहले रेखा कोष्ठक का प्रयोग होगा, इसके बाद छोटी कोष्ठक का प्रयोग होगा, फिर मध्यम कोष्ठक का प्रयोग होगा, इसके बाद बड़ी कोष्ठक का प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए रेखा कोष्ठक दिया है, छोटी कोष्ठक दिया है प्रश्न में, तो सबसे पहले किसका प्रयोग होगा? रेखा कोष्ठक का प्रयोग होगा, इसके बाद छोटी कोष्ठक का प्रयोग होगा। लेकिन अगर प्रश्न में अगर सभी कोष्ठक दिया रहे तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक का प्रयोग होगा, फिर छोटी कोष्ठक का, इसके बाद मध्यम और लास्ट में बड़ी कोष्ठक का। तो फ्रेंड्स, आप जैसे से लेकर समझते हैं और कंसेप्ट को पूरे क्लियर करते हैं किसके बाद किसका प्रयोग होता है।
जैसे हम कोई प्रश्न ले लेते हैं 20 का 4/5, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको कैसे हम हल करेंगे, यहाँ पर दिया गया है का, तो आप समझेंगे का है, इसके बाद भाग है, तो जो ही दिया रहेगा उसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले का है तो पहले का प्रयोग कर लेंगे, इसके बाद भाग है तो भाग का प्रयोग करेंगे। 20 है तो क्या लिखेंगे, 20 का 4/5, ठीक है फ्रेंड्स। तो का मतलब समझते ही है, का लिखा रहे तो डायरेक्ट क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुना कर देना है। 20 चुका कितना हो गया, 80। एक चीज़ ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है का, इसका मतलब ही गुना ही होता है, और गुना का मतलब तो समझते ही हैं। अगर का लिखा रहेगा यहाँ पर, क में आ की मात्रा का, तो पहले हम का प्रयोग करेंगे, इसके बाद भाग का प्रयोग, इसके बाद गुना का प्रयोग करेंगे। गुना का जो संकेत चिन्ह दिया रहेगा, जैसे भाग का संकेत ऐसे होता है, गुना का ऐसा होता है, जोड़ का ऐसा होता है, घटाव का ऐसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो का में क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो 20 चुका कितना हो गया, 80। फिर क्या दिया है यहाँ पर, भाग 5 दिया है तो 5 देंगे। ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। 80 भाग को किस में बदलेंगे, भिन्न के रूप में, तो नीचे क्या चला जाएगा, 5। अब 16 पंचे 80, यानी कितना प्राप्त हुआ है हम लोगों को, 16। ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर। तो यहाँ देख लीजिए, पहले का है तो का प्रयोग किए हैं, बाद में किसका प्रयोग किए हैं, भाग का प्रयोग। अब फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 20 माइनस 8 प्लस 5, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देख लीजिए, यहाँ माइनस दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन में पैक है 8 प्लस 5। तो सबसे पहले इन दोनों में किसका क्रिया होगा, तो नियम के अनुसार सबसे पहले तो कोष्ठक का प्रयोग होता है, तो कोष्ठक का प्रयोग हम करेंगे। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, कोष्ठक का। कोष्ठक में कौन सा कोष्ठ दिया है, छोटी कोष्ठक। तो यहाँ पर लिखेंगे हल 20 माइनस 8 प्लस 5। 20 माइनस, जब भी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जोड़ेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो क्या होगा, जुटेगा पहले, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब ये दोनों जुटेगा तो कोष्ठक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13। कोई भी कोष्ठक हो फ्रेंड्स, तो क्रिया करने के बाद कोष्ठ क्या हो जाता है, हट जाता है। अब क्या करेंगे, दोनों को हम घटाएंगे, तो 20 में से 13 घटाएंगे, कितना होगा फ्रेंड्स, 7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। एक अन्य उदाहरण लेते हैं फ्रेंड्स, और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे 12 दिया है, भाग दिया है, 6 दिया है, -2, ऊपर रेखा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ फ्रेंड दिया हुआ है, प्लस कितना दिया है, 10। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है किसका क्रिया पहले होगा, तो सबसे पहले रेखा यहाँ पर दिया हुआ है, रेखा कोष्ठ घट सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 12 है तो 12 लिखेंगे, भाग है तो भाग का चिन्ह देंगे, और यहाँ पर जब भी हम घटाएंगे, यहाँ अंदर में यानी कि 6 - 2 के ऊपर में रेखा कोष्ठ दिया है, तो रेखा कोष्ठ का पहले प्रयोग होता है, क्योंकि कोष्ठक के नियम के अनुसार पहले रेखा कोष्ठ का प्रयोग होता है, इसके बाद छोटी कोष्ठ, इसके बाद मध्यम, इसके बाद बड़ी कोष्ठ। लेकिन यहाँ पर दिया है कि रेखा कोष्ठ, तो रेखा कोष्ठ को हटाएंगे पहले। 6 - 2 दिया है, घटाएंगे तो रेखा कोष्ठ क्या होगा, हट जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 4, तो रेखा कोष्ठ क्या आ गया, हट गया। अब प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10 देंगे। अब फ्रेंड्स सवाल उठता है, जो अब दोनों में किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक फार्मूला लिखाते हैं, उसे आप जरूर याद रख लेंगे। अगर कोष्ठक न हो तो, ठीक है फ्रेंड्स, पहले का करी, पहले का करी, पीछे भाग, तब गुना, फिर जोड़, इसके बाद घटाओ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई कोष्ठक न दिया हो तो पहले का करेंगे, पीछे भाग, तब गुना, इसके बाद जोड़, लास्ट में क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो का तो नहीं है, का नहीं ना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, का हट गया, कोई का कोई चर्चा ही नहीं करना है। अब पीछे क्या है, भाग है, यहाँ भाग दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, हम पहले भाग देंगे, भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, 12/4, प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10 उतारेंगे। अब भाग देंगे,
4 तिया 12, कितना से कट गया 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पर है 3 प्लस 10। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, ठीक है। गुना तो है नहीं, गुना करेंगे फिर किस डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच गए हैं, प्लस का। तो 3 10 कितना हो जाएगा 13, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कि अगर ब्रैकेट ना हो तो पहले का करी, पीछे भाग, तब गुना, फिर जोड़ और घटाओ। इस प्रकार क्या करेंगे हम, बदमाश फॉर्मूला से जितने भी संबंधित प्रश्न आएगा इस तरीक़ा से हम लोग हल करेंगे। तो कोष्टक तो जानते हैं, कोष्टक 4 प्रकार का होता है, बताया गया है। रेखा कोष्टक, छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक और बड़ी कोष्टक। तो कोष्टक में जो सब दिया रहेगा तो सबसे पहले रेखा कोष्टक का प्रयोग होता है, इसके बाद छोटी कोष्टक का प्रयोग होता है, इसके बाद मध्यम कोष्टक का प्रयोग होता है, लास्ट में बड़ी कोष्टक का प्रयोग होता है। और अगर कोष्टक न दिया रहे तो पहले का करी, पीछे भाग, तब गुना, फिर जोड़, इसके बाद घटाओ। का मतलब ही फ्रेंड्स गुना ही होता है, इतना जरूर याद रखेंगे। लेकिन इसमें जो है आप लोग क्रमानुसार जरूर याद रख लेंगे, तो सवाल बनाने में क्या होगा, सहूलियत होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।